ऊपर दिया हुआ है 3x की घात 2 प्लस 4x की घात 2 प्लस 5x प्लस 18। इसमें हमें भाग करना था x प्लस 2 से। तो यहाँ पर हम देखेंगे पद देखेंगे। पहले पद में क्या लिखा है 3x की घात 3 लिखा हुआ है। पहले पद में कितना लिखा है 3x की घात 3। तो हमारे पास x की घात 1 ऑलरेडी मौजूद है, हमें x की घात 3 लाना है। तो कितने x से गुणा करेंगे? x की घात 3 लाना है तो कितने गुणा करेंगे? x की घात 2 से। तो इसमें हम गुणा करेंगे x की घात 2 से और यहाँ पे 3 लाना है तो हम गुणा करेंगे 3x की घात 2 से। अब देखो क्या होगा, ये कैसे होगा? 3x की घात 2 से जब गुणा करेंगे x प्लस 2 में, ये हमारा रफ एरिया है, बैठो। तो यहाँ पर 3x की घात 2 में गुणा करेंगे जब इसका, तो क्या होगा? 3 एकम 3 और x की घात 2 और x कितना होगा? x की घात 3 और फिर 3 दूनी 6 और x की घात 2 तो आएगा ही। बीच में कौन सा निशान है? तो जब इनको गुणा करा तो हमारे पास ये पद आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x की घात 3 आया प्लस 6x की घात 2 आया। फिर क्या होता है? चिन्ह बदलते माइनस माइनस। अभी देखो ऊपर एक जैसा दिखा है, पहला पद हमेशा हमको एक जैसा बनाना होता है, ये कर दिया। अब यहाँ 4x की घात कितना लिखा है? 2 और यहाँ 6x की घात 2, दोनों एक जैसे हैं। इसमें 4 की घात प्लस, सॉरी 4 के आगे प्लस है, इसमें 6 के आगे माइनस है। अब इनको घटाएंगे तो भाई तो उत्तर क्या आएगा? 2x की घात 2 आएगा, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस का चिन्ह है। x की घात 2 रहेगा, वो तो साथ में ही ना गुणा, ये तो कट गया भाई। ये तुम्हारा सजातीय पद है पूरा, 4x की घात 2 और 6x की घात 2। फिर उतारेंगे किसको? 5x को। किसको उतारेंगे? 5x को। और चाहे तो 18 भी उतार सकते हैं, पूरा उतार लीजिए। ये हमारा पूरा पद उतर आया। अब हमको क्या लेके आना है? देखो x की घात 2, इसमें कितनी घात है? अभी 1 है, तो हमें 1 x की घात और लाना पड़ेगी, यानी x का गुणा करना पड़ेगा। और नंबर कितना लेके आना है? 2। नंबर कितना लेके आना है? 2। तो हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके साथ नंबर क्या है? 1। तो 2 और x पकड़ में आ गया हमको। और चिन्ह कौन सा लेके आना है? तो यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस का गुणा करेंगे, तो हम लाएंगे माइनस 2x, इससे गुणा करेंगे। अब देखो जब इससे गुणा होगा तो कितना होगा? माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो क्या आया? माइनस। 2 एकम x और x का गुणा हुआ तो x की घात 2। अब खाली इससे तो होगा नहीं, इस वाले से भी तो गुणा होगा। इसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस। इसके आगे माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस और 2 दूनी 4 और x साथ में आ गया। फिर चिन्ह बदलेंगे, अब इसका चिन्ह क्या बन जाएगा? प्लस और इसका प्लस। चिन्ह बदल गया। अब देखो एक माइनस का 2x स्क्वायर और एक प्लस का 2x स्क्वायर, अब ये दोनों कट जाएंगे, कट गए। ऊपर यहाँ पे कितना लिखा है? प्लस का 5x और यहाँ पे क्या पड़ा जाएगा? प्लस का 4। तो 5 और 4 कितना हुआ? 9x। तो यहाँ क्या आया? 9x प्लस ये कितना होगा? 18। अब देखो सवाल खत्म होने पे आ गया। अब तुमको क्या लाना है? x की घात 1 लाना है। तुम्हारे पास x की घात 1 मौजूद है, ठीक है? तो हमें x का गुणा नहीं करना पड़ेगा, बस x के साथ कितना गुणा लेके आना है? 9। तुम्हारे पास गुणा कितना है? 1। तो 1 में किसका गुणा करते हैं? 9 आ जाएगा, 9 का। और प्लस का लाना है तो हम प्लस 9 का गुणा करेंगे। अब देखो ये देखो ग्राफ कर रहे हैं, 9 गुणे x प्लस 2। 9 को x से गुणा करो क्या आएगा? 9 आएगा। और 9 को 2 से गुणा करो कितना आएगा? 18। आ गया 9x प्लस 18। जब 9 से गुणा करेंगे तो 9x प्लस 18 आ गया। चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस, ये कट गया, ये कट गया, कुछ नहीं बचा। तो हमारा उत्तर आ गया 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 9। ये हमारा बहुपद जो था, इसको हमने दूसरे x प्लस 2 से जब भाग किया तो उत्तर ये है। इसमें बस यही चीज ध्यान रखो, जो प्रथम पद होता है, पहला पद, हमको शुरुआत पहले पद को ही देखते हुए करनी होती है। पहले पद के हिसाब से ही अपने गुणा सेट करने होते हैं, उसी हिसाब से उत्तर। हर बार देखो पहला पद कटता जा रहा है, क्योंकि हम उसको ही पहले काट देंगे देखते हुए, उसी हिसाब से नंबर का गुणा करते हैं। यही चीज जब तुम समझ जाओगे तो सवाल कठिन नहीं रह जाएगा, इसको जितना अभ्यास करेंगे तब आएगा, ठीक है?